अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हैबतनाक घर तीसरा हिस्सा। उसको बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी और कमरे की तरफ पहुंची तो उसने कमरा खोला। कमरा खुला, कमरे में भी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और हर तरफ धुआं। कोई है यहाँ पर, और आप जो भी हो सामने आ जाओ मेरे, वरना मैं आपके वालिदैन को शिकायत करूंगी आपकी। रिदा ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और कमरे की छत की तरफ देखते ही है उसकी एक दिलखराश चीख निकलती है, क्योंकि छत पर एक बच्चे की लाश लटकी हुई थी। और वो कमरे से भागती हुई नीचे आई और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसे अच्छी तरह याद था जब वो आई थी तो उसने दरवाजा खुला ही छोड़ा था। रिदा रोते हुए, अरे कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह पाक मैं क्या करूं, अब्बू प्लीज मुझे बचा लें। एकदम रिदा की खिड़की पर नजर पड़ी और ये देखकर उसके औसन खता हो गए, क्योंकि खिड़की पर रिदा की अम्मी अब्बू काफी दिन से रिदा का बदतमीज रवैया नोट कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उसे एकदम क्या हो गया। रात में रिदा के अम्मी अब्बू कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रिदा की अम्मी कहती है, देखा आपने रिदा को कैसे उसने खाने के वक्त मुझसे बात की, ये मेरी रिदा हो ही नहीं सकती। मेरी बच्ची तो कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और एकदम पता नहीं क्या हो गया इसे। मैं तो कहती हूँ हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं रिदा को। अब्बू, अरे तुम कैसी बात कर रही हो, ये हमारी बेटी नहीं तो और कौन है। फिर अभी उसके इम्तिहानात होने वाले हैं, शायद इसलिए वो चिड़चिड़ी हो रही है। तुम खामखा टेंशन लेती हो। रात में पानी की शदीद प्यास के बायस रिदा की अम्मी की आंख खुलती है और वो साइड टेबल पर पानी का जग उठाती है, लेकिन वो खाली होता है। इसलिए वो किचन में पानी पीने जाती है। वो पानी पीकर कमरे में जा रही होती है कि सहन का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जारी है।